नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। साईं के नाम पर भक्तों ने भर दिया भगवान का खजाना। साईं बाबा को लेकर सवाल उठाए गए, भक्तों पर हमले हुए, उनकी मूर्तियों को मंदिरों से निकालने का फरमान जारी किया गया। लेकिन विजयदशमी पर अपार चढ़ावे के साथ साईं भक्तों ने साबित कर दिया, उनकी आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। साईं की 56वीं पुण्यतिथि पर 3 दिनों में 4 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। भक्तों के जयकारे से उमड़ती ये साईं नाम की आस्था है। दर्शन साईं राम का हो, दर्शन साईं राम का। भगवान के खजाने को भरती हुई लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति। खजाना साईं नाम का। तमाम विवादों और साईं पर उठे सवालों के बावजूद दरबार में दौलत की बारिश ऐसी कि चढ़ावे के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। भक्तों ने दशहरा पर साईं की पुण्यतिथि को महादान का दिवस बना दिया। साईं के चरणों में करोड़ों का चढ़ावा अर्पित कर जता दिया कि विवाद की वजह से न उनकी आस्था में अवरोध आया है और न ही साईं को लेकर उनकी भक्ति में कोई कमी ही आई है। 3 दिन के महादान में भक्तों ने साईं को माला माल कर दिया। यह अहम इसलिए भी है क्योंकि साईं शंकराचार्य विवाद के बाद भक्तों की आस्था कटघरे में बताई जा रही थी। साईं पर सवाल किए जा रहे थे। संघर्ष ऐसा कि साईं भक्तों को निशाना बनाया जा रहा था। उनकी आस्था की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी। लेकिन साईं की 96वीं पुण्यतिथि पर उमड़ी भक्तों की श्रद्धा के आगे सारे विवाद फीके पड़ गए। शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक फकीर की झोली में भक्तों ने चढ़ावे का अंबार लगा दिया। सिर्फ 3 दिन में 4 करोड़ 10 लाख का चढ़ावा आया, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। साल 2013 में 3 दिन के पुण्यतिथि समारोह में 3 करोड़ 52 लाख रुपए बतौर चढ़ावा आया था। यानी पिछले बरस के मुकाबले इस साल का चढ़ावा 58 लाख रुपए ज्यादा है। ये तो सिर्फ नकदी का चढ़ावा था। भक्तों ने ऑनलाइन और काउंटर डोनेशन में भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। ऑनलाइन डोनेशन पिछले साल से 6 लाख से बढ़कर 44 लाख तक पहुंच गया। वहीं काउंटर डोनेशन 50 लाख से बढ़कर 72 लाख हो गया। देश विदेश से भक्तों ने ऑनलाइन डोनेशन ज़्यादा मात्रा से दान किया है। इस साल लगभग 44 लाख ऑनलाइन डोनेशन प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले साल सिर्फ 6 लाख था। डोनेशन काउंटर पे भी 72 लाख डोनेशन प्राप्त हुआ है। पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 50 लाख था। साईं की पुण्यतिथि पर हर साल भक्त भिक्षा जुलूस निकालते हैं। इस बार भी साईं भक्त जुलूस के साथ निकले और साईं बाबा की तरह गली गली घूमकर लोगों से भिक्षा मांगी। भिक्षा जुलूस से करीब 15 लाख रुपए का अनाज जमा हुआ। साल मनाए गए साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव में कुल मिला के 4 करोड़ 10 लाख डोनेशन प्राप्त हुआ है। इसी उत्सव के दरमियान पिछले साल में 3 करोड़ 52 लाख डोनेशन प्राप्त हुआ था। इस साल में 58 लाख की बढ़ोतरी मिली है। भक्तों का हर दान साईं की आस्था के नए आयाम जाहिर करता है। सोने के मुकुट से लेकर सोने के सिंहासन तक इस साल भी साईं दरबार में एक अनाम भक्त आया, जिसने अपने साईं को सोने का सिंहासन भेंट किया। मंदिर प्रशासन ने फिलहाल उस भक्त का नाम अभी गुप्त रखा है, लेकिन इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। आस्था है, मन का विश्वास है कि बाबा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। और मेरे को ये सौपन में आया, उस भक्त ने शायद कहा कि मुझे बाबा का सिंहासन बनाना है गोल्ड का, तो उसने अपनी तरफ से गोल्ड प्लेटेड सिंहासन बनवाया। कहते हैं साईं के दरबार में जो कोई भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। साईं अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं, और जब भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो दोनों हाथों से बाबा के चरणों में धन दौलत न्योछावर कर देते हैं। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। 96 साल पहले विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने देह त्याग दिया था।
इसके बाद से हर साल लाखों भक्त विजयदशमी पर शिरडी पहुंचते हैं। इस बार भी इस मौके पर भारी भीड़ दिखी। यह अहम इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने पहले द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने साईं की पूजा पाठ और भक्तों पर ही सवाल खड़े किए थे। लेकिन भक्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विजयदशमी से पहले यह गुरु पूर्णिमा पर भी दिखा था। कहते हैं साईं बाबा के दरबार में जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। साईं अपने भक्तों की हर मुराद सुनते हैं, तो भक्त भी अपने प्रभु को माला माल करते हैं। साईं को लेकर भक्तों की आस्था लगातार अटूट होती जा रही है। भक्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसी अटूट आस्था का नतीजा है ये दौलत, अथाह संपत्ति, नोट ही नोट, सोने चांदी और हीरे जवाहरात। दौलत का इतना ढेर किसी ने सपने में भी नहीं देखा होगा। इतना खजाना कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। साईं विवाद की शुरुआत अकूत चढ़ावे से हुई थी। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सबसे पहले साईं मंदिरों में आने वाले करोड़ों के चढ़ावे को ही निशाना बनाया था। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। साईं पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा का भी विरोध किया। साईं भक्तों को राम नाम और गंगा स्नान तक से दूर रहने का फरमान जारी कर दिया। मंदिरों में घुसने पर रोक लगा दी। तब साईं भक्तों ने फरमान का विरोध गंगा में स्नान कर किया। कुछ भक्तों ने बाकायदा साईं की मूर्तियों का विसर्जन कर नाराजगी जताई। उस विवाद और विरोध की चिंगारी तो वक्त के साथ मध्यम पड़ गई। ओम साई राम साई श्याम। अब साईं भक्त अपनी अपार आस्था और भरपूर चढ़ावे के साथ साईं नाम का गुणगान कर रहे हैं। इसका नजारा साईं की पुण्यतिथि पर भी दिखा और इससे ठीक पहले गुरु पूर्णिमा पर भी नजर आया। विजयदशमी के दिन साईं की पुण्यतिथि पर करीब 4.25 करोड़ का चढ़ावा आया, तो इस साल की गुरु पूर्णिमा पर 4.5 करोड़ रुपए की भेंट भक्तों ने साईं चरणों में अर्पित की। गुरु पूर्णिमा पर भी साईं दरबार में 3 दिन का जश्न होता है। पूरे देश और दुनिया से लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। इस बार की गुरु पूर्णिमा तो साईं को लेकर उठे विवाद के बीच मनाई गई, लेकिन भक्तों ने विवाद के बाद भी साईं की झोली रिकॉर्ड चढ़ावे के साथ भरी। 3 दिन में 4 करोड़ 47 लाख का चढ़ावा चढ़ाया था भक्तों ने। इसमें से 2.94 करोड़ रुपए तो नकद थे। इसके अलावा 1.34 करोड़ रुपए का काउंटर कैश रिसिप्ट और 19 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात शामिल थे। ये पूरी रकम 2013 की गुरु पूर्णिमा के मुकाबले 38 लाख ज्यादा थी। बीते समय बस सवाल यहाँ सिर्फ शिरडी के साईं मंदिर में चढ़ावे का नहीं है, बल्कि ये भक्तों की आस्था और श्रद्धा है जो साईं का आशीर्वाद बनकर भक्तों पर बरस रही है और भक्त भी अपने भगवान पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। जीवन है तेरा। साईं बाबा के खजाने में साल 2014 नई रंगत लेकर आया। शंकराचार्य ने अपूजनीय बता दिया और साईं का चढ़ावा बढ़ता गया। विजयदशमी पर करीब 4.25 करोड़, तो उससे पहले गुरु पूर्णिमा पर 4.5 करोड़ का चढ़ावा आया। इन चढ़ावों के साथ शिरडी के साईं बाबा हो गए हैं दूसरे सबसे धनी भगवान। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन यहाँ तो भक्तों ने ही भगवान को सबसे धनवान बना दिया। शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार में दौलत का अंबार लगा है, उनके लाखों भक्तों की बदौलत। रामनवमी से लेकर गुरु पूर्णिमा और दशहरा जैसे खास मौकों पर तो जैसे साईं दरबार में धन वर्षा होने लगती है। भक्तों के चढ़ाए बंडल के बंडल नोट, इसमें यहाँ डॉलर भी हैं और पाउंड भी हैं। देसी विदेशी करेंसी इतनी कि गिनते गिनते हाथ थक जाएं।
नोटों के साथ सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों का भी लग जाता है ढेर। ऐसे चढ़ावों की बदौलत साईं का दरबार बन गया है अकूत दौलत का खजाना। इसे सहेजने के लिए बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया गया है जो साईं के चढ़ावे का पूरा हिसाब किताब रखता है। साईं के इस खजाने का आप कुछ आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। साईं ट्रस्ट के पास करीब 100 करोड़ की नकदी है। अलग अलग बैंकों में 1264 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। इसके अलावा ट्रस्ट के पास भक्तों का चढ़ाया 342 किलो सोना और 4200 किलो चांदी है। साईं ट्रस्ट की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। कुल संपत्ति के लिहाज से देखें तो शिरडी का साईं मंदिर तिरुपति के बालाजी के बाद सबसे धनवान मंदिर है। बालाजी के बाद दूसरा बड़ा खजाना साईं का है। वो फकीर जिन्होंने पूरी जिंदगी भिक्षा पर गुजर बसर कर दी। उनकी आस्था से भक्तों की मुराद कुछ ऐसे पूरी होती है कि भक्त अब भगवान को ही माला माल बना चुके हैं। नितिन मिराने, शिरडी आज तक।